सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सब जान रहे हैं और कई दफ़ा मैंने रिपोर्टिंग की और भारत के लमसम हर एक न्यूज़ चैनल पे आपको ये रिपोर्ट मिलता होगा। आज जो है 15 तारीख है और जो है आज जलजला को आकर के पूरे 9 दिन हो चुके हैं जो तुर्की और सीरिया के अंदर आया था। दोस्तों अब तक जो है जलजले से मरने वालों की संख्या जो है वो तकरीबन, मैं आपको पहले ही बता चुका था तो वो तकरीबन 35,000 क्रॉस कर चुका है। और दोस्तों जो रेस्क्यू टीम दुनिया भर की जो 75 से ज़्यादा देशों की तुर्की के अंदर मौजूद थी, अब तकरीबन वहाँ से 90% टीमें जो है वहाँ से निकल गई है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी वीडियोज़ का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो तुर्की के अंदर जलजला आया था उस जलजले के सिलसिले में अब तक जो है जो मरने वालों की संख्या वो तकरीबन 35,000 से 40,000 हो चुकी है सीरिया और तुर्की के मिलाकर के। दोस्तों वहीं जो जख्मी होने वालों की संख्या वो तकरीबन 1.25 लाख क्रॉस कर चुकी है। अब दोस्तों ये यहाँ तक बात थी। अब जो दुनिया भर की 75 से ज़्यादा देश की जो रेस्क्यू टीम तुर्की के अंदर और सीरिया के अंदर काम कर रही थी दोस्तों, अब वो उनमें से 90% जो है जो रेस्क्यू टीमें थी दुनिया भर की वो अब अपने अपने देशों को वापस चली गई है। इसका दोस्तों एक रीज़न है, अब जो है ज़िंदगी के होने के चांसेस जो है कम हो चुके, क्योंकि अब जो है इस मामले को तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं तो अब जिंदा रहने वालों की संख्या तकरीबन 1-2% ही उम्मीद की जा रही है। बाकी ऐसा लगता है कि तमाम लोग जो अब जो मलबे के अंदर दबे हुए हैं वो तकरीबन दबे हुए हैं। दोस्तों साथ में ही जो दुनिया भर की टीमें हैं वो वापस भी चली गई हैं और कुछ लोग अब तक वहाँ काम कर रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जो हालात है अब वहाँ सिर्फ मैयतें ही मैयतें हैं, गम है, दुख है, पूरा का पूरा एरिया सुनसान है और टूटी हुई इमारतें हैं, यही बच गई है। अब तुर्की सरकार इसको दोबारा से रिव्यू करने की कोशिश कर रही है और रिकवर करने की कोशिश कर रही है। और जो बड़े बड़े संस्थान जो टूट गए थे जैसे कि रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे करे हुए थे, हाईवेज करे हुए थे, अब उनको जो है ठीक करने का काम जो है रजब तैयब एर्दोगान के कहने के ऊपर जो है शुरू कर दिया गया है। और साथ में ही अब जो है जो भी लोग वहाँ मौजूद है वो अब जो बचे खुचे लोग हैं जो मैयतें निकल रही हैं उनको दफनाने का और उनको ठिकाने लगाने का काम कर रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ा दुख भरी खबर थी जो हमारे दिलों के ऊपर से 5-6 दिन तक तो ऐसे चला जैसे लगा कि मेरा कोई अपना, मेरे खूनी भाई, मेरे खूनी माँ बाप और मेरा अपना घर टूट गया है, इस तरह से महसूस हुआ। और दोस्तों मैं आपको फिर आज कह देना चाहता हूँ, अगर आप तुर्की और सीरिया के लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है पूरे की पूरी डिटेल्स मौजूद है। आप जाएं और वहाँ से तुर्की और सीरिया के अलग अलग अकाउंट नंबर दिए हुए हैं उनके एम्बेसी के, आप वहाँ जाएं और वहाँ के थ्रू आप सीधा तुर्की और सीरिया के एम्बेसी में पैसा भेजें जो तुर्की और सीरिया के लोगों की मदद में इस्तेमाल होगा। अब आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो इर्तिक्यूक आया था, ये जो जलजला था, इसको लेकर के काफ़ी सियासत हो गई। बहुत सारे लोगों ने तुर्की सरकार को घेरा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अगले इलेक्शन में जो आप सदर एर्दोगान नहीं जीत पाएंगे, और बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें की। और दोस्तों उनमें से एक जो सबसे अहम बात थी कि एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और ये कहने की कोशिश लोगों ने की कि जो तुर्की के अंदर जलजला आया है वो दरअसल आसमानी नहीं था, बल्कि जो है नेचुरल नहीं था, बल्कि अननेचुरल था। आप यूँ समझ लें कि वो इंसानों द्वारा लाया गया जलजला। लेकिन दोस्तों मैं इस बात को सख्ती से इसकी तरदीद करता हूँ, क्योंकि खुदा के अजाब को हम इंसानी अजाब नहीं कह सकते, क्योंकि इतने बड़े इलाकों में जलजला आना, इतने बड़े हिस्से का तबाह हो जाना, कई हज़ार किलोमीटर के रकबे को मुकम्मल तौर से तबाह व बर्बाद कर देना, ये दुनिया में अब तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो इतने बड़े हिस्से को तबाह व बर्बाद कर सके और इतनी सारी इमारतों को गिरा सके और इतने सारे लोगों के मरने की सबब बन सके। बहरहाल जो भी असलियत है वो खुदा ही जानता है, हम इंसान क्या कर सकते हैं। लेकिन बहैसियत एक इंसान और मुसलमान मेरा ये ईमान है कि ये जो जलजला था ये खुदा की आजमाइश थी, ये बस खुदा का एक अजाब था जो तुर्की और सीरिया के लोगों पर आया। अब आगे अगर कोई इस चीज़ का प्रोपेगेंडा करता है तो वो सरासर झूठ है और गलत है, और ये मेरा ईमान है। तो दोस्तों हम सब दुआ करें तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए कि जो लोग आप भी जिंदा है अल्लाह उनको महफूज और सही सलामत उनको ज़िंदगी दे, और जो लोग इंतकाल कर चुके हैं, मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत दे, स्वर्ग में उनको सही जगह पर उसकी जगह बनाए, और जो लोग घायल हैं अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और जिन लोगों के मकानात, दुकानात
ज़मीन जायदाद दौलत जो भी नुकसान हो चुके हैं, टूट चुके हैं, गिर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अल्लाह उनको फिर से तौफीक दे कि वो उनको दोबारा से रिकवर कर सके। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और तुर्की और सीरिया के मुसलमानों के लिए और लोगों के लिए दुआ करते रहें। अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा लें और दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक ये खबर पहुंच सके। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।